सर, आज आपने इन्वेस्टर्स को जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में अपडेट दिया, वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, एआईएफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, एमएफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। आज आपने जो अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इन्वेस्टर्स को दिया सर, उसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम धनीश शर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर। Today we have with us Shri Niranjan Majumdar. He is Senior Vice President in SBI Mutual Funds. Sir, good evening and welcome to Delhi, sir. Good evening, sir. Thank you for having me here, sir. For our investors, sir, please tell us something about international and domestic markets at present, sir. आजकल जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, यह अनसर्टेनिटी अपॉर्चुनिटी भी रहती है इन्वेस्टर की। अगर आपने कभी भी देखा होगा, जब भी पेसिमिज्म पीक पे रहता है, इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम रहता है। ऐसे टाइम जब आने वाले टाइम में अगर आउटलुक अच्छा होता हुआ दिख रहा होगा, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्टर के लिए। तो आज कहीं ना कहीं चीजें ऐसी कस पे है, आगे जाके क्या होगा आज किसी को भी मालूम नहीं है, पर कहीं ना कहीं जितना बड़ा करेक्शन आ चुका है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है मतलब पूरा का पूरा जितना है वो एकदम से लगा के बैठ जाओ। स्टैगर्ड वे में जो बोलते हैं ना, अपने पोर्टफोलियो में रिस्क जो है उसको थोड़ा सा ऐड करने का टाइम आ रहा है। तो वो स्टैगर्ड वे में कीजिए, पर अपने पोर्टफोलियो में जरूर थोड़ा सा रिस्क बिल्ड कर दीजिए। आपका जो भी नॉर्मल रिस्क एपेटाइट है उसको एक वन नॉच ऊपर आने की कोशिश कीजिए। सर, इंडियन मार्केट्स को 2026 में आप कैसा देखते हैं? हमारे इन्वेस्टर को थोड़ा प्लीज गाइड कीजिए सर। इंडियन मार्केट्स रिलेटिवली काफी एक अच्छे कगार पे है, बिकॉज 1.5-2 साल पहले क्या था, जैसे यहाँ से आज से 1.5 साल पहले अपना जो इकोनॉमी का आउटलुक था वो धीरे धीरे स्लो हो रहा था। अपना करेंसी जो था वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, बिकॉज ये जो मार्केट है वो हमें कभी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, रिलेटिवली देखना चाहिए। तो रिलेटिव बेसिस पे जो बाकी इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट्स थे उनके वैल्यूएशन जो थे वो काफी अट्रैक्टिव रह रहे थे, अपने वैल्यूएशन रिच हो रहे थे, अपनी करेंसी जरूरत से थोड़ी मतलब रिलेटिवली स्ट्रांग बन रही थी, और साथ ही साथ अपना इंक्रीमेंटल आउटलुक धीरे धीरे स्लो हो रहा था। आज यही सब चीजें इंडिया के फेवर में आ रही है। आज इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीमेंटल आउटलुक काफी सुधरता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक जिस लेवल पे अपनी करेंसी आ चुकी है, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अपॉर्चुनिटीज टाइम लेके आ रही है। और जो पिछले 1-1.5 साल में इंडियन मार्केट्स इतने नहीं चले जितने बाकी मार्केट चले, उसकी वजह से क्या हो गया, इंडियन मार्केट का अट्रैक्टिवनेस ओवर अदर मार्केट्स बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑल ये सब चीजें पकड़ लेंगे तो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट का जो अट्रैक्टिवनेस है वो 1-1.5 साल पहले जो था उससे डेफिनेटली बेटर होता हुआ दिख रहा है। राइट सर, राइट सर। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में प्लीज हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा गाइड कीजिए सर। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत के सबसे बड़ी फंड हाउस है, और जैसे म्यूचुअल फंड पीएमएस में सबसे बड़े हैं, वैसे ही जो नया एसेट क्लास आया है एसआईएफ उसमें भी सबसे बड़े है। आज भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड एसबीआई का है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टर की जरूरतें बदल रही है, मतलब शुरुआत के ज़माने में जब एफडी पे 12-14% इंटरेस्ट मिलता था, लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं होते थे, तो कई सारे इन्वेस्टर सिर्फ एफडी में पैसा लगा के सुखी थे। धीरे धीरे क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगी, रेट्स धीरे धीरे नीचे आने लग गए। तो फिर इन्वेस्टर एफडी से थोड़ा आगे बढ़ने लग गए, फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड की तरफ आने लग गए। उस जमाने में 1 साल के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता था, तो वहां पे आने लगे। फिर एक बहुत बड़ा इक्विटी का मैसिव रैली हो गया, विच एंडेड विद द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस रैली में इन्वेस्टर्स ने इक्विटी को चख लिया था, तो बाद में धीरे धीरे इक्विटी एज ए एसेट क्लास की तरफ देखने का नजरिया बदलने लग गया। जो हमने देखा एसआईपी के वॉल्यूम भी बढ़ने लग गए। इवेंचुअली आप सब लोगों के मेहनत से इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन की तरफ मूव होने लग गए। सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करने से एक अच्छा एसेट एलोकेशन बने, वहाँ पे फोकस बढ़ने लग गया। वही इवन प्रोडक्ट्स जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उनके फ्लोज में भी दिखने लग गया। आज क्या हो गया, आज इससे आगे कैसे बढ़े, तो इससे आगे अभी रिस्क मैनेजमेंट की तरफ फोकस जा रहा है। इसीलिए रेगुलेटर ने भी एक नया एसेट क्लास
लॉन्च करने के लिए अलाउ कर दिया, जिसका नाम है SIF। तो SIF में बेसिकली क्या होता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है AIF जैसी, पर टैक्स एफिशिएंसी मिलती है म्यूचुअल फंड जैसी। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया। तो इन्वेस्टर के लिए आज वैरायटी बढ़ने लगी इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो सिर्फ एक जमाने में सिर्फ वैनिला प्रोडक्ट होते थे, तो पास्ट परफॉर्मेंस देख के भी इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। आज कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है, तो आज पोर्टफोलियो क्या है, उसके रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है। तो आज एक फंड से पोर्टफोलियो की तरफ देखने का नजरिया इन्वेस्टर का भी बदल रहा है। और जब एक सिंगल स्कीम से अगर मैं पूरे पोर्टफोलियो के एंगल से देखूं, तो एक गाइड कभी कभी काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो इसीलिए वी थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर गेटिंग दिस इंडस्ट्री एट दिस लेवल। और कभी भी एनी सपोर्ट यू रिक्वायर, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू। राइट सर, राइट सर। इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मंत्रा दीजिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बने सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए मंत्र यही है कि अपने जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। जो चीज नहीं समझती उसमें सिर्फ किसी ने पैसा डाला है वो सुन के आप पैसा मत डालिए। हर एक के लिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अलग अलग रहते हैं, क्योंकि हर एक का इन्वेस्टमेंट का रिस्क प्रोफाइलिंग अलग अलग रहते हैं। उस चीज को समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। वी आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ सच कंट्री जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मतलब वॉरेन बफेट जी को एक बार किसी ने पूछा था कि आप इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बने, तो उन्होंने उसका एक सिंपल जवाब दिया था, आई वाज जस्ट लकी टू बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम। एनी अदर प्लेस, एनी अदर टाइम आई वुडंट हैव बीन सो लकी। आज गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो एक ग्रोथ की तरफ टेक ऑफ हो रही है। तो अगर ये हो रहा है तो हमसे ज्यादा लकी कौन है कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट हैंड मौका मिल रहा है। तो इसको यूटिलाइज कीजिए, चीजों को समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। सर, जो इंडिविजुअल एमएफडीज हैं वो अपना बिजनेस कैसे स्केल अप करें, उसके लिए कुछ आप प्लीज एडवाइस कीजिए सर। कहीं ना कहीं यही रूल जो अभी इन्वेस्टर के लिए है वही इंडिविजुअल एमएफडी के लिए भी है। हमें एक सिर्फ फंड, पास्ट परफॉर्मेंस, एनएवी, इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टर के साथ उनके पोर्टफोलियो लेवल पे बात करनी पड़ेगी, उनके रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और जितने अलग अलग वैरायटीज है मार्केट में, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उसमें उनके लिए क्या सुटेबल हो सकता है, उसको पिक एंड चूज करके उनको एक वन स्टॉप सोल्यूशन देने का कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के लिए मैं हूँ, बाकी प्रोडक्ट के लिए उन्हें और कहीं जाना पड़ रहा है। फिर क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना, अपने आप को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कैसे करें। हम बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अगर हम वन स्टॉप सॉल्यूशन सब चीज के लिए दे पाए और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे एक अपनी एक अलग इंप्रेशन जमा पाए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हम में बढ़ जाए। बिकॉज फाइनली दिस इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें खुद अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने आप को अपग्रेड करके अलग अलग चीजों में धीरे धीरे समझना पड़ेगा और इन्वेस्टर की जरूरत के हिसाब से उन्हें उनके पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। तो यही चीजें अपने को इन्वेस्टर को एक स्कीम रिलेटेड मार्केटिंग से एक पोर्टफोलियो लेवल पे मार्केट करने के लिए इक्विप कर देंगी। तो आई थिंक दैट शुड बी समथिंग जहाँ पे इवन एमएफडीज ने भी फोकस बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस बढ़ाइए, बिकॉज जिस ढंग से ये एआई और ये बाकी सब डिजिटल फैसिलिटीज आ रही है, धीरे धीरे ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड काम मशीन ले लेंगी। तो हमारा इंपॉर्टेंस कहाँ रहेगा, क्वालिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट में। तो क्वालिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट पे फोकस बढ़ाइए, एंड दैट विल समथिंग विच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स। ऑलवेज ट्राई टू सी कि मेरे इन्वेस्टर के लिए मेरे अलावा बाकी कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे कैसे मैं उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बना पाऊँ। थैंक यू सर। सर, आज आपने इन्वेस्टर्स को जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में अपडेट दिया, वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, एआईएफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, एमएफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। आज आपने जो अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इन्वेस्टर्स को दिया सर, उसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।